ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर 200 किलोमीटर दूर तक खुले समुद्र से लहरों की एक श्रृंखला निकलती है। इन टूटती लहरों की सतह के नीचे पृथ्वी पर सबसे जादुई समुद्री वातावरण है। यह प्राकृतिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह चीन की महान दीवार से भी बड़ी है और यह अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली पृथ्वी पर एकमात्र जीवित चीज है। यह खजाना है ग्रेट बैरियर रीफ, धरती की सबसे बड़ी कोरल रीफ। द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रेट बैरियर रीफ और इसके इकोलॉजिकल महत्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक छोटे से प्राणी की कल्पना करें जिसका व्यास सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर है। कर लिया? अब अपने कल्पनाशील दिमाग में एक संरचना की कल्पना करें जो 3,54,400 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के उत्तरी सिरे से लेकर मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दक्षिण में बुंडाबर्ग तक फैली हुई है। यह क्षेत्र 60 से 250 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई लगभग 2,300 किलोमीटर है। ये विश्वास करना लगभग असंभव है कि 1 सेंटीमीटर जितने छोटे समुद्री जीवों ने इस संरचना का निर्माण किया है, और ऐसा करने में उन्हें लगभग 20,000 साल लगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आप हमारी हर नई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस विशाल कोरल रीफ में करीब 3,000 व्यक्तिगत रीफ और समुद्री जीवन की हजारों प्रजातियां में पाई जाती हैं। यहाँ 100 से अधिक प्रकार की जेलीफिश, 3,000 प्रकार के मोलस्क, 500 प्रकार के कृमि, 1,625 प्रकार की मछलियाँ, 133 प्रकार की शार्क और रे और 30 से अधिक प्रकार की व्हेल और डॉल्फिन प्रजातियां रहती हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? हर जीव यहाँ पर एक विशेष भूमिका निभाता है और यह इकोसिस्टम समुद्र की जैव विविधता बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यह कोरल क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? आइए जानें। कोरल रीफ का निर्माण लाखों छोटे समुद्री जीव, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, द्वारा होता है। ये जीव एक प्रकार का कठोर कैल्शियम कंकाल बनाते हैं जो रीफ का मुख्य आधार होता है। खास तौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्रों में बनने वाले ये रीफ समुद्र की जैव विविधता को बढ़ाते हैं। कोरल पॉलिप्स को उगने के लिए साफ खारा पानी चाहिए और इनका विकास तभी होता है जब पानी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम न हो। यह भी कारण है कि रीफ भूमध्य रेखा के 30 डिग्री के भीतर स्थित क्षेत्रों में ही कोरल रीफ पाई जाती है। हालांकि कुछ रीफ जैसे बरमूडा के रीफ इस सीमा से बाहर भी हैं। कोरल रीफ के विकास के लिए साफ और नमकीन पानी के साथ साथ शैवाल भी आवश्यक है और यह अधिकतर 45 मीटर की गहराई से कम में पनपते हैं। गहराई का एक उपयुक्त स्तर 30 मीटर होता है, जहां लहरों का असर कम होता है और रीफ संरचना सुरक्षित रहती है। कोरल और शैवाल का एक सहजीवी संबंध होता है। शैवाल फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्लूकोज बनाता है, जिससे कोरल को भोजन और ऑक्सीजन मिलती है, और बदले में कोरल शैवाल की रक्षा करता है। यही शैवाल कोरल को उसके अनोखे और चमकीले रंग प्रदान करते हैं। कोरल रीफ न केवल जैव विविधता का अद्भुत स्थल है, बल्कि इसका औषधीय महत्व भी अत्यधिक है। वैज्ञानिकों ने यहाँ से कई प्राकृतिक केमिकल खोजे हैं जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायक हो रहे हैं। लेकिन इस अनमोल रीफ पर खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो कोरल अपने अंदर के शैवाल को छोड़ देते हैं। इससे उनका रंग उड़ जाता है और कोरल सफेद हो जाते हैं। 2016, 2017 और 2020 में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग हुई थी। अगर ये शैवाल वापस नहीं आता तो कोरल मर सकते हैं और इससे समुद्री जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा क्राउन ऑफ थॉर्न स्टार फिश जैसी आक्रामक प्रजातियां और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इस रीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार 1985 से 2012 तक इस रीफ में कोरल कवरेज लगभग 50% घट गई है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे बचाने के कई प्रयास किए हैं। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अंदर
विशेष प्रकार के लचीले कोरल विकसित कर रहे हैं ताकि बढ़ते तापमान में भी यह रीफ जीवित रह सके। ग्रेट बैरियर रीफ केवल समुद्री जीवन का एक अनोखा स्थल ही नहीं, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ 2 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं और यह रीफ करीब 64,000 नौकरियों को सहारा देती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 6.5 अरब डॉलर का योगदान करती है। अब हम सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर ग्रेट बैरियर रीफ नष्ट हो जाए। इसका ऑस्ट्रेलिया पर असर पड़ेगा तो हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, अगर ग्रेट बैरियर रीफ नष्ट हो जाता है तो इसका असर केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के समुद्री जीवन और इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। रीफ समुद्र की जैव विविधता का आधार है, जो अनगिनत समुद्री प्रजातियों का घर है। इसके बिना न केवल मछलियाँ, कछुए, शार्क और दुर्लभ कोरल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकते हैं, बल्कि इनसे जुड़े कई समुद्री इकोसिस्टम भी ढह जाएंगे। इसका असर मछलियों की उन प्रजातियों पर पड़ेगा जो फूड चेन का हिस्सा हैं। इसके अलावा समुद्र का तापमान और अधिक बढ़ सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज और तेज हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ का विनाश सिर्फ एक इकोसिस्टम का नुकसान नहीं होगा, यह हमारे पूरे ग्रह के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर।